नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासेस के यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को मुबारकबाद कि आप लोग के लगातार ट्वीट करने के बाद रेलवे ने अपने परीक्षा का डेट घोषित कर दिया। जो एनटीपीसी वाला एग्ज़ाम होने वाला है वो 15 दिसंबर को संभावित है। तो आप लोग भी अपने अपने तैयारी में लग जाइए, क्योंकि फिर ये मौका कब लौट के आएगा पता नहीं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए एक त्यौहार की तरह है। और जैसा कि हमारे चैनल पे आपको अंग्रेजी का अभी तक 2 वीडियो मिल चुका होगा, और अब हम अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि आपको गणित का भी वीडियो लगातार मिलते रहे। तो जिसके लिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये आपके एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, रेलवे में और बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षा में आता है। तो हम लोग ज़्यादा बेसिक से नहीं, हम लोग बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेट से किस किस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, हम जब भी कभी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पे आपको बहुत बेसिक चीज़ सिखाएंगे। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पता होगा कि इसमें 2 एक्सिस होता है। एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। इसको कहते हैं एक्स डैश और इसको कहते हैं वाई डैश। जब हम और इसको कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन। इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु, ओरिजिन, जिसको 0 0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, जब हम एक्स एक्सिस के तरफ चल रहे होते हैं तो हम लोग पॉजिटिव के तरफ चल रहे होते हैं। जब हम लोग वाई एक्सिस की तरफ चल रहे होते हैं तो इधर भी हम लोग प्लस में चल रहे होते हैं, और जब हम लोग एक्स डैश की तरफ चलेंगे तब हम लोग निगेटिव में चलेंगे। जब हम लोग वाई डैश की तरफ चल रहे होंगे इधर भी हम लोग निगेटिव में चलेंगे। तो यहां तक आप लोग समझ पाए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं दूसरा चतुर्थांश, यह है तीसरा चतुर्थांश, और ये है चौथा चतुर्थांश। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। आप देख रहे होंगे कि प्रथम चतुर्थांश में x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे कि प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों पॉजिटिव होता है। दूसरे चतुर्थांश में x निगेटिव और y पॉजिटिव होता है। तीसरे चतुर्थांश में हम देख रहे हैं कि y भी निगेटिव है और x भी निगेटिव है। तो तीसरे चतुर्थांश में x और y दोनों का दोनों निगेटिव होता है। और चौथे चतुर्थांश में हम देखेंगे x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, तो x पॉजिटिव है, y निगेटिव है। अच्छा, जब हम किसी पॉइंट को लिख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे बार बार पहले x बिंदु को लिख रहे हैं, फिर y बिंदु को लिख रहे हैं। तो किसी भी पॉइंट को लिखने का सही तरीका यही होता है कि पहले x को लिखते हैं और फिर y को लिखते हैं। इसको हम लोग भुज कहते हैं और इसको हम लोग कोटि कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसको एबसिसा कहते हैं और इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहला जो बेसिक सवाल इसमें आता है कि आपको कोई पॉइंट दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये पॉइंट जो है किस चतुर्थांश में है। तो उसके लिए हम आपको 4 एग्जाम्पल देते हैं और उसके बाद आप इस वीडियो को रोक करके कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा कि इस चारों पॉइंट को आप ढूंढ पाएं कि ये किस चतुर्थांश में होगा। तो आपके लिए 4 पॉइंट लिख रहे हैं। तो आपके पास ये 4 पॉइंट हमने लिख दिया और आपको इस चारों पॉइंट को देख के बताना है ये जो चारों पॉइंट है किस चतुर्थांश में होगा। तो आप पहला बिंदु देख रहे हैं 5 और 3, इसमें x भी प्लस में है, y भी प्लस में है। तो x और y दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? तो प्रथम चतुर्थांश में होता है।
तो हम कहेंगे कि ये वाला जो बिंदु है किस चतुर्थांश में होगा, ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। दूसरे में आप देख रहे हैं x निगेटिव है y पॉजिटिव है, तो x निगेटिव और y पॉजिटिव किस चतुर्थांश में होता है, तो आपको पता चल गया है अब तक कि ये जो है दूसरे चतुर्थांश में होता है। तीसरा सवाल आप देख रहे हैं x भी निगेटिव है y भी निगेटिव है, तो आपको पता है x और y दोनों निगेटिव किस चतुर्थांश में होता है, तो ये तीसरे चतुर्थांश में होता है। और चौथा सवाल में देखोगे कि x पॉजिटिव है y निगेटिव है, x पॉजिटिव y निगेटिव किस चतुर्थांश में होता है, तो ये चौथे चतुर्थांश में होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक के सवाल को आप अच्छे से समझ पाए हों। इसको उतार लीजिए, उसके आगे हम लोग चलते हैं कि किस किस तरह के और सवाल पूछे जा सकते हैं। इसको सब मिलकर उतार लीजिए एक बार। सब लोग उतार लिए होंगे इसको। तो आज जो हम लोग सवाल करेंगे वो करेंगे रिफ्लेक्शन पर बेस्ड। तो चलिए हम लोग अब सवाल करेंगे प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न जो है आपके सीजीएल में, आपके रेलवे में और भी प्रतियोगी परीक्षा में इससे बहुत सारे प्रश्न आए हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रतिबिंब का मतलब क्या हुआ। तो प्रतिबिंब सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि कोई भी वस्तु या कोई व्यक्ति खड़ा है और ये सामने अपने आप को एक दर्पण में, एक मिरर में देख रहा है। जब ये एक मिरर में देख रहा है तो इस व्यक्ति और इस मिरर के बीच का जो भी डिस्टेंस है, हम मान लेते हैं इस व्यक्ति और इस दर्पण के बीच 15 मीटर का डिस्टेंस है। तो हमको पता है कि अगर ये 15 मीटर की दूरी पर है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, और वो भी कितने मीटर का बनेगा, वो भी 15 मीटर का ही बनेगा। ये आप लोग भी कभी कभी देखे होंगे, जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो आप देखते हैं कि आप जिस डिस्टेंस पे मिरर से खड़े हैं उसी दूरी पे आपका प्रतिबिंब मिरर के पीछे बन रहा होता है। तो यही ऐसे ही बन रहा होगा मिरर। तो आप देखिए इसमें सवाल कैसे कैसे आते हैं। पहला सवाल तो आता है चतुर्थांश। आपको सवाल में चतुर्थांश दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसका प्रतिबिंब दूसरे या तीसरे चतुर्थांश में क्या हो रहा होगा। तो पहला जो सवाल आधारित होगा आपका वो चतुर्थांश के ऊपर आधारित होगा। दूसरा जो सवाल होगा वो आपका मूल बिंदु मतलब ओरिजिन पर बेस्ड होगा सवाल। ओरिजिन वाले सवाल में क्या होगा आप ध्यान रखेंगे, ओरिजिन वाले सवाल में आप ध्यान रखेंगे कि ये आपका x एक्सिस y एक्सिस है। तो एक जो प्रतिबिंब है आपका वो कुछ ऐसे बनेगा और एक जो प्रतिबिंब है आपका वो कुछ ऐसे बनेगा। तीसरा जो सवाल आपका आ रहा होगा, तीसरा सवाल जो पूछता है वो है एक्सिस दे देता है, x एक्सिस। तो आप ध्यान रखेंगे अगर x एक्सिस होगा तो मेरा जो ये x एक्सिस है ये काम करेगा मेरे मिरर की तरह, y एक्सिस दे देगा तो ये है मेरा y एक्सिस और ये मेरा y एक्सिस की तरह काम करेगा। और फिर कभी कभी आपको x बराबर कुछ पॉइंट दे देगा, x बराबर 2, और कोई पॉइंट देके पूछ लेगा इसका प्रतिबिंब क्या, y बराबर कुछ दे देगा और पूछेगा उसका प्रतिबिंब क्या होगा। एक और सवाल पूछा जाता है कि y बराबर x और y बराबर -x का प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, y बराबर x और y बराबर -x का प्रतिबिंब क्या होगा। तो y बराबर x जो है उसका फिगर कुछ ऐसे बन रहा होगा और y बराबर -x का फिगर कुछ ऐसे बन रहा होगा। ठीक है, जब हम लोग सवाल करेंगे तो वहां पे भी इस तरह के सवाल को डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं।
चलिए इसको सब लोग उतार लिए होंगे। देखो तो जो सवाल होगा वो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो पहला सवाल है आपका कि दूसरे चतुर्थांश में बिंदु 3, 5 का प्रतिबिंब क्या होगा। तो पहले जो बिंदु आपको दे के रखा 3, 5, सबसे पहले हम ढूंढेंगे ये 3, 5 है कहाँ। तो आपको बनाना आ गया है अभी तक। इसको कहते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं हम लोग वाई एक्सिस। ये है हमारा एक्स डैश और ये है हमारा वाई डैश। ठीक है, आपसे पूछता है 3 और 5। तो सबसे पहले देखेंगे 3, 5 कहाँ होगा। तो 3, 5 जो होगा वो मेरे पहले क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और इसका जो है रिफ्लेक्शन हमको किधर चाहिए। तो इसका रिफ्लेक्शन हमको दूसरे क्वाड्रेंट में चाहिए। और दूसरे क्वाड्रेंट में हम जानते हैं x निगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। तो इसका मिरर इधर बनेगा। तो ये क्या होगा -3 और 5। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आप समझ गए होंगे। दूसरा सवाल भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप उसको करिए। तो देखिए दूसरा सवाल है आपका कि -2, -5 का प्रतिबिंब प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा। -2, -5 का प्रतिबिंब दूसरे चतुर्थांश में क्या होगा। तो सबसे पहला हम कार्टेशियन प्लेन पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिख लेंगे। और ये लिखना आपको आ चुका है अभी तक। इसको कहते हैं हम लोग एक्स डैश, इसको कहते हैं हम लोग वाई डैश। अब देखिए पॉइंट जो गिवन है आपके पास वो क्या है -2 और -5। तो हमको पता है -2 और -5 कहाँ आएगा। तो यहाँ कहीं तीसरे में आएगा। -2 और -5 कहाँ आएगा, इस तीसरे चतुर्थांश में आएगा। और इसका जो प्रतिबिंब चाहिए वो हमको प्रथम में चाहिए। तो इसका प्रतिबिंब इधर चाहिए। और पहले क्वाड्रेंट में हमको पता है x और y दोनों का दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 2 और 5। तो इसको भी उतार लेंगे आप लोग। चलिए तीसरा सवाल भी आपकी स्क्रीन पर ही होगा। तीसरा सवाल आप पढ़िए, कोशिश कीजिए। तीसरा सवाल कहता है मूल बिंदु में बिंदु 7 और -9 का प्रतिबिंब क्या होता है। तो सबसे पहले 7 और -9 को हम ढूंढ लेंगे कि 7 और -9 कहां पर होना चाहिए। ये y एक्सिस, ये है x डैश और ये है y डैश। अब आपसे किसके बारे में पूछा है, आपसे पूछा है 7 और -9। तो 7 और -9 मतलब x प्लस में है, y माइनस में। तो 7 और -9 यहाँ कहीं चौथे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। ठीक है, 7 और -9 इस तरह कहीं चौथे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। और इसका प्रतिबिंब हमको मूल बिंदु से होते हुए चाहिए। तो आपको हम बताया कि मूल बिंदु से दो ही तरह से मिरर बनेगा, एक तो हम ऐसे बनाएंगे और एक तो हम ऐसे बनाएंगे। क्योंकि पॉइंट यहाँ पे है, कोई आदमी इधर खड़ा है, सामने इधर मिरर देखेगा, इसका रिफ्लेक्शन इधर बनेगा, इधर बनेगा। तो हम कहेंगे कि ये अपना मिरर का काम करेगा, ये जो है अपना मिरर का काम करेगा। मतलब इसका रिफ्लेक्शन किधर बनेगा, इधर। तो इसका रिफ्लेक्शन जब दूसरे क्वाड्रेंट में बनेगा तो दूसरे क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि x निगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा -7 और 9। या फिर आप एक चीज इसमें ऑब्जर्व भी किए होंगे कि जो भी पॉइंट देखे अगर मूल बिंदु से हमसे प्रतिबिंब पूछे तो दोनों के दोनों पॉइंट में बस साइन चेंज कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। 7 और -9 था, इसका साइन चेंज कर दिए तो क्या हो गया -7 और 9। ठीक है, इसके बाद तीसरा सवाल हो गया है। अब हम लोग चौथा सवाल करेंगे। तो चौथा सवाल भी आपके स्क्रीन पर ही होगा। तो देखिए चौथे सवाल में क्या कहता है आपसे कि मूल बिंदु में 5 और 3 का प्रतिबिंब क्या होगा। मूल बिंदु में 5 और 3 का प्रतिबिंब क्या होगा। तो आपको पता चल गया कि जो भी पॉइंट दे के रखता है उसका बस साइन चेंज कर दो, वही उसका रिफ्लेक्शन बनेगा किस पर, ओरिजिन पर। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा -5 और -3। ठीक है, क्योंकि आप बनाना जान गए हैं तो एक बार बना के भी देख लेंगे। ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x डैश और ये है हमारा y डैश। सबसे पहले देखेंगे कि 5 और 3 जो है कहाँ पे होगा। तो 5 और 3 फिक्स है कि पहले में होगा। और इसका प्रतिबिंब हमको मूल बिंदु पे चाहिए।
मतलब ये कहीं प्रतिबिंब बनेगा, और जब ये प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, सामने मिरर को देख रहा है, तो प्रतिबिंब इधर बन जाएगा, इधर बन जाएगा, और इधर हमको पता है दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ पाए होंगे, तो यहाँ तक उतारिए, उसके बाद नेक्स्ट सवाल में आते हैं। चलिए, देखिए अगला सवाल कहता है x अक्ष में बिंदु -2 और 5 का प्रतिबिंब क्या होगा। x अक्ष में -2 और 5 का प्रतिबिंब क्या होगा। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है x डैश और ये है y डैश। कहता है आपसे कि -2 और 5 का प्रतिबिंब। तो सबसे पहले आप बताइए -2 और 5 होगा कहाँ। तो आप देख पा रहे हैं -2 और 5 तो यहाँ कहीं होगा, -2 और 5 तो यहाँ कहीं होगा, और हमसे कहता है जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, तो x अक्ष में। तो x अक्ष बनने का मतलब क्या है कि जो ये x एक्सिस है ये मेरा काम किसका करेगा, मिरर का करेगा। तो आप देखिए और बताइए कि अगर इधर कोई आदमी खड़ा होकर यहाँ शीशे में देखता है तो इसका प्रतिबिंब इधर कहीं बन जाएगा, और इस वाले क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि x भी निगेटिव होता है, y भी निगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट इधर रिफ्लेक्ट होकर आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 और -5। ठीक है, तो -2 और 5 का x अक्ष पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, -2 और 5। अब यहाँ पर आप थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो x अक्ष पर जो प्रतिबिंब बना उसमें x पॉइंट तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन y में साइन का चेंज हो गया, y में साइन का चेंज हो गया। तो हम कह सकते हैं क्या कि x एक्सिस पर y में बस साइन चेंज करके लिख देंगे। ठीक है, देखो जैसे अगले सवाल को करके देखते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है कि x अक्ष पर बिंदु 3 और -6 का प्रतिबिंब क्या होगा। 3 और -6 का प्रतिबिंब क्या होगा किस पर, तो x एक्सिस पर। तो हम क्या देखे थे कि x एक्सिस पर हम क्या देखे थे कि x एक्सिस पर x में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ था, तो हम कहते हैं कि 3 का 3 लिख दो, और y एक्सिस में क्या हुआ था, वो साइन चेंज होके लिखा गया था। ठीक है, तो साइन चेंज होके लिखा गया था, तो यहाँ -6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। तो हम कहेंगे 3 और -6 का प्रतिबिंब x एक्सिस पर क्या बनेगा, तो 3 और 6 बनेगा। क्योंकि हम बनाना सीख गए तो एक बार बना के भी ट्राई कर लेंगे। आप यहाँ तक समझ गए हैं कि इसको हम लोग कहते हैं x एक्सिस, इसको कहते हैं y एक्सिस, ये हो गया मेरा x डैश और ये हो गया मेरा y डैश। सबसे पहला काम होगा मेरा कि जो भी पॉइंट सवाल में गिवन है हम उसको ढूंढेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। तो ये 3 है, -6 है, मतलब 3 प्लस में है और y माइनस में है, तो ये यहाँ कहीं पे होगा कि x प्लस में है और y माइनस में है। अब इसका जो प्रतिबिंब बनाना है हमको कहाँ पे बनाना है, x अक्ष पे। तो ये मेरा काम करेगा मिरर का, और इस पॉइंट का प्रतिबिंब इधर बनेगा। पहले क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि x और y दोनों पॉजिटिव होता है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 3 और 6 पे। तो हम कह सकते हैं 3 और -6 का x एक्सिस पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, 3 और 6 बनेगा। इसको भी समझ पाए होंगे आप लोग, तो इसको उतार लीजिए एक बार। तो अब नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट सवाल जो है कहता है y अक्ष में बिंदु 7 और -10 का, क्या कहता है, y अक्ष में बिंदु 7 और -10 का, 7 और -10 का प्रतिबिंब क्या होगा। अच्छा, x अक्ष वाले में हम क्या सीखे थे कि x एक्सिस में x का जो पॉइंट है वो चेंज नहीं होता है, सिर्फ y के साइन में चेंज हो जाता है। तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि y एक्सिस वाले में y का पॉइंट चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ x वाले पॉइंट में साइन चेंज करके हम लिख सकते हैं। तो क्या इसका मिरर इमेज हम लोग -7 और -10 लिख सकते हैं क्या। क्योंकि हम लोग बनाना सीख गए हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ये है अपना x एक्सिस, ये है अपना y एक्सिस, ये है x डैश और ये है y डैश। पहला काम क्या होता है हमारा, पहला काम होता है कि 7 और -10 होगा कहाँ पर,
तो 7 प्लस में है और y माइनस में, तो इधर कहीं होगा 7 और -10। और इसका हमको रिफ्लेक्शन चाहिए किस एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे। तो हम कहेंगे ये मेरा y जो है ये मेरा काम करेगा मिरर का। तो इसका प्रतिबिंब जब इधर बन रहा होगा तो हमको पता है कि तीसरे क्वाड्रेंट में x और y दोनों का दोनों निगेटिव होता है, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या बनेगा -7 और -10। तो हम कहेंगे 7 और -10 का y एक्सिस पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा -7 और -10। तो इसको उतारिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल है कि y अक्ष में बिंदु -3, 5 का प्रतिबिंब क्या होगा। y अक्ष में -3, 5 का प्रतिबिंब क्या होगा, -3, 5 का प्रतिबिंब क्या होगा। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे कि y एक्सिस में y में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस में साइन को चेंज करके लिख देते हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा 3 और 5 बनेगा। y में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं, x में साइन को चेंज करके लिख दिया और यही आपका क्या बन गया मिरर इमेज बन गया। क्योंकि हम लोग बनाना सीख गए हैं तो बना के भी चेक कर लिया करेंगे कि हम लोग सही बना रहे हैं। तो ये आपका है x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस, ये है x डैश और ये है y डैश। सबसे पहला टारगेट होगा कि -3 और 5 जो है कहां पर लाई कर रहा हो, तो x माइनस में है y प्लस में है, तो यहाँ कहीं होगा। ये -3 है, ये 5 है, तो यहाँ कहीं होगा। और जो प्रतिबिंब का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, तो y एक्सिस कर रहा है, तो हम कहेंगे ये प्रतिबिंब का काम करा। तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इधर बनेगा, और जब इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इधर बनेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या जानते हैं कि x और y दोनों का दोनों क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो उम्मीद करेंगे यहाँ तक तो सवाल आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ तक समझ पाए होंगे, तो इससे थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे कि आपके पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है रेखा x बराबर 1। क्या है, रेखा x बराबर 1। रेखा x बराबर 1 में बिंदु -1 और -5 का, -1 और -5 का प्रतिबिंब क्या होगा। रेखा x बराबर 1 में -1 और -5 का प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, तो एक बार बना के हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि क्या होगा। ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x डैश और ये है आपका y डैश। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर नंबर भी लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। इधर भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। इधर भी -1 -2 -3 -4 और -5। -1 -2 -3 -4 -5। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो पॉइंट है वो है कहाँ। क्या कहता है, -1 और -5। तो x जो है -1 है और y जो है -5 है, यही है ना। अच्छा नहीं, सवाल है x -1 और y 5, ये सवाल, ये सवाल x 1 है और y क्या है 5 है। ठीक है, तो आप देखिए x -1 और y 5 कहाँ पर होगा, तो गौर करना x बराबर -1 है मतलब यहाँ पे, और y 5 है मतलब यहाँ पे। मतलब जो वो पॉइंट होगा यहाँ पे कहीं पे होगा, बोलो यहाँ पे कहीं पे होगा। क्या होगा, -1 और 5, यहीं पे कहीं पर होगा -1 और 5। और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, तो वो x बराबर 1 पे बनेगा। तो आप देखिए x बराबर 1 कहाँ पे है, x बराबर 1 ये है, तो ये मेरा प्रतिबिंब का काम करेगा। ये मेरा किसका काम करेगा, ये करेगा मेरा प्रतिबिंब का काम। तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन इधर बनेगा। तो कैसे बनेगा, तो जब भी इस तरह से कभी सवाल हो तो आप गैप गिन लीजिए, इसके बीच गैप कितने का है। एक गैप तो ये है और एक गैप ये है, 2। तो 2 गैप इधर खड़ा है, तो इसका प्रतिबिंब 2 गैप उधर बनेगा। तो हम कहेंगे एक गैप ये है, एक गैप ये है, तो ये हो गया 2। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो जाके प्रतिबिंब बनेगा वो जाके क्या बन जाएगा, 3 और 5। क्या बन जाएगा, 3 और 5।
x मेरा 3 हो जाएगा और y मेरा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखो, बहुत लोग नहीं भी समझ पाए तो इसको ऐसे ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिख देते, जिसको नहीं भी समझ आया वो इसको ऐसे ध्यान रखेंगे कि x बराबर हमको गिवन है, तो जब भी इस तरह से x बराबर कुछ गिवन हो तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे। x बराबर कुछ भी गिवन हो तो इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। क्योंकि x पॉइंट गिवन है तो x पॉइंट को माइनस कर देंगे। क्या बोले हम, क्योंकि x पॉइंट गिवन है तो x पॉइंट को माइनस कर देंगे, तो हम लिखेंगे माइनस -1। फिर यहाँ पर y को एज इट इज लिख देंगे, तो आप देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस मतलब 3 और 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 5। ठीक है, कहने का मतलब हम क्या बोले, कहने का मतलब बोले हम यहाँ पर आप देखिए x बराबर k हो और आपसे पूछे कि a और b जो बिंदु है इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। तो हम आपको क्या बोले कि जो भी गिवन है उसमें 2 से गुना कर दो और माइनस करो किसको, जो गिवन है, गिवन क्या है x, तो माइनस भी किसको करेंगे, x वाले पॉइंट को, तो किसको करेंगे a को, और y वाले पॉइंट को एज इट इज लिख देंगे। यही आपका मिरर इमेज बनेगा। अगर आप कभी भी आपसे कहते हैं y बराबर गिवन है कि y बराबर k है, तो बताइए a और b जो बिंदु है इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। तो आपको क्या करना है, जो भी गिवन है उसमें डबल करके उसी बिंदु को माइनस करना है। तो y बराबर गिवन है तो x में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं, तो इसको एज इट इज लिख देंगे और फिर क्या करेंगे, इस k में 2 से गुना करके जो भी पॉइंट बराबर गिवन होगा उसी पॉइंट को माइनस करेंगे। तो माइनस किसको करेंगे, यहाँ पर b को करेंगे। तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, a, 2k माइनस b। ठीक है, इसको सवाल के द्वारा हम लोग समझते हैं, तो इसको एक बार उतार लीजिए। चलिए, तो अब लगातार सवाल करेंगे। देखिए अगला सवाल आपसे कहता है कि x बराबर 2 है। क्या कहता है, x बराबर 2 है, x बराबर 2 है, पर बिंदु 5, 3 का प्रतिबिंब क्या बनेगा, 5 और 3 का प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो हम अभी क्या सीखे, जस्ट इसका मिरर इमेज क्या होगा, जो भी गिवन है उसमें 2 से गुना कर दो और माइनस किसको करना है, जो पॉइंट गिवन है। तो x गिवन है तो आपका x यहाँ पर कितना है, 5 है, और y को क्या करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, -1 और 3। ठीक है, इसके बाद का आप सवाल देखेंगे, इसके बाद का आप सवाल देखेंगे। तो इसके बाद का सवाल कहता है कि x बराबर -2 है। हाँ, x बराबर -2 है, तो आपको बताना है 3, 4 का प्रतिबिंब क्या होगा, 3, 4 का प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो हम आपको क्या बोले कि जो भी पॉइंट गिवन होगा, जो भी लाइन गिवन होगा उसमें 2 से गुना कर दो। तो हम कहेंगे -2 में 2 से गुना कर दो और इसमें माइनस करना है किसको, तो x बराबर दे के रखा तो x वाले पॉइंट को ही माइनस करेंगे। तो x वाला पॉइंट कितना है, 3, और y वाले पॉइंट को एज इट इज लिख देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो -4 -3 मतलब माइनस माइनस प्लस, तो -7 और ये 4। तो इसका मिरर इमेज बनेगा -7 और 4। इसको उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अगला सवाल कहता है आपसे कि x बराबर -3 है। क्या कहता है, x बराबर -3 है, तो आपको बताना है कि 5 और 2 का प्रतिबिंब क्या होगा, 5 और 2 का प्रतिबिंब क्या होगा, इसका जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा। तो आपको क्या बताए थे, जो भी पॉइंट गिवन है उसको लीजिए और उसको डबल कीजिए, मतलब 2 से गुना करना है और इसमें माइनस करना है क्या, जो गिवन होगा। x बराबर दे के रखा तो माइनस भी किसको करेंगे, x वाले पॉइंट को, और y वाले पॉइंट को एज इट इज सेम टू सेम लिख देंगे। तो इसका मिरर इमेज कितना होगा, 3 दूनी 6 और 6 5 11। तो हम बोलेंगे ये हो गया -11 और 2।
तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, -11 और 2। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपका क्या है, कहता है रेखा y बराबर 2। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, रेखा y बराबर 2, रेखा y बराबर 2 पर बिंदु 5 3 का प्रतिबिंब क्या होगा, 5 3 का प्रतिबिंब, 5 3 का मिरर इमेज क्या होगा। ठीक है, तो हम आपको क्या बोले कि जो पॉइंट, जो लाइन दिया है उस लाइन को डबल करना है। तो y दिया है तो x को तो एज इट इज लिख देंगे, मतलब 5 तो एज इट इज आ जाएगा। इस y वाले पॉइंट में 2 से गुना करेंगे और इसमें माइनस करेंगे उसी बिंदु को जो गिवन है। तो y है तो y वाले पॉइंट को माइनस करेंगे, तो कितना है 3। तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा 5 और 4, 4 में 3 गया कितना 1। तो इसका मिरर इमेज क्या बन गया, 5 और 1 बन गया। एक बार उतार लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल में आ जाएंगे। देखिए अगला सवाल है आपके पास कि y बराबर क्या है, y बराबर है -2। सवाल है क्या, y बराबर है -2 और क्या कहता है, y बराबर -2 पर बिंदु 5 3 का प्रतिबिंब क्या होगा, पर बिंदु 5 3 का प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज बताना है। आपको क्या बोले कि जो लाइन गिवन होगा उसी में 2 से गुना करना है। तो y गिवन है तो x में किसी प्रकार का चेंज नहीं, तो x को एज इट इज लिख दिए। y वाले पॉइंट में 2 से गुना किए और इसमें माइनस करना है y वाला बिंदु, तो घटा दिए। तो यहाँ से क्या बोलेंगे 5 और ये हो गया 2 दूनी 4 और 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7। तो ये कितना हो गया 5, -7। ठीक है, इसी के बाद आप फिर से नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो अगला सवाल कहता है आपसे कि y बराबर है क्या है, एक मिनट, y बराबर है -2, तो 3 2 का प्रतिबिंब क्या होगा। कहता है y बराबर है -2, तो 3 2 का प्रतिबिंब क्या होगा, इसका मिरर इमेज क्या होगा। देखो लास्ट सवाल है, इसको फिर से ध्यान से समझ लो। y बराबर दे के रखा है तो हम क्या करेंगे, x में किसी प्रकार का चेंज नहीं, तो x को एज इट इज रख दिए। जो भी लाइन गिवन है इसको डबल करेंगे, मतलब 2 से इसमें गुना करेंगे और माइनस कर देंगे उसी पॉइंट को। तो y बराबर दिया तो y को माइनस करेंगे। तो हम जब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 2 दूनी 4 और 2 6, तो माइनस का 6। तो 3 2 का y बराबर -2 पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, 3 और -6। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ पाए होंगे। ठीक है, इसको उतार लीजिए एक बार। चलिए देखिए अगला सवाल भी आपकी स्क्रीन पे होगा। सवाल कहता है, सवाल कहता है कि द पॉइंट P AB is first reflected in y-axis to P1 and P1 is reflected in x-axis to -6 2. The coordinate of point P are। तो सबसे पहले जैसे जैसे रिफ्लेक्शन बना उसको हम वैसे वैसे लिख लेंगे। तो P पॉइंट है, ये पहली बार जो रिफ्लेक्ट हुआ है y-axis और बन गया P1, और P1 जो रिफ्लेक्ट होता है, P1 रिफ्लेक्ट होता है x एक्सिस और ये बनाता है -6 और 2, -6 और 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग पीछे से चलेंगे। पीछे से चलने का मतलब है कि सबसे पहले जो पॉइंट हमको गिवन है उसको ढूंढ लेंगे वो है कहाँ। तो आप बनाना सीख चुके हैं, x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ये है x डैश और ये है y डैश। ठीक है, अब -6 और 2 कहाँ पे होगा, x माइनस में y प्लस में, पता है यहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए रिफ्लेक्ट कहाँ हुआ, x एक्सिस पर, मतलब ये x मिरर का काम क्या होगा, मतलब यहाँ पे होगा P1, और P1 जो है कहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, y एक्सिस से, मतलब यहाँ पे वो पॉइंट होगा P मेरा। तो इसमें हमको क्या पता है, इसमें पता है x प्लस होता है y माइनस होता है। तो x की जगह पर 6 है तो x प्लस होता है, y की जगह पर 2 है तो 2 हो जाएगा -2। तो हम कहेंगे -6 और 2 का जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, 6 और -2।
ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे ना, जो सवाल में गिवन है उसको आप लिख लेंगे। कहता द पॉइंट Q, देखो क्या कहता है, द पॉइंट Q is first reflected in y axis, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस, और y एक्सिस से रिफ्लेक्ट होके बन जाता है Q1, और फिर कहता है Q1 is reflected in x axis, Q1 is reflected in x axis, और ये पॉइंट बनाता क्या है, तो ये बनाता है 4 और 5, ये क्या बनाता है 4 और 5। तो आप बनाना सीख चुके हैं, इसको हम लोग लिख देंगे x एक्सिस, इसको हम लोग लिख देंगे y एक्सिस, ये हो गया x डैश और ये हो गया y डैश। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट हमको दे के रखा है उस पॉइंट के बारे में देखेंगे वो कहाँ पे है। तो आप देखिए 4 और 5 दोनों पॉजिटिव है, मतलब पहले क्वाड्रेंट में होगा 4 5। कहाँ से रिफ्लेक्ट किया, x एक्सिस पर, मतलब इधर कहीं बना होगा Q1, और Q1 कहाँ से रिफ्लेक्ट किया, y एक्सिस से, मतलब यहाँ कहीं पर होगा Q। और तीसरे क्वाड्रेंट में हम जानते हैं x और y दोनों निगेटिव होता है, तो हम क्या कहेंगे, इसका प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, -4 और -5। ठीक है, एक और सवाल देख लेते हैं इस तरह का। चलिए अगला सवाल कहता है कि द पॉइंट PAB इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन, और ओरिजिन पर रिफ्लेक्ट होके बनाता है P1, और फिर कहता है P1 इज रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस, और ये क्या बनाता है 4 और -3, ये बनाता है 4 और -3। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4 और -3 को ढूंढेंगे, यहाँ कहाँ पे होगा, ये है मेरा x एक्सिस, ये है मेरा y एक्सिस, ये है मेरा x डैश और ये है मेरा y डैश। तो 4 और -3, देखो 4 प्लस में है, y माइनस में है, तो यहाँ पे होगा, ये तो आप सीख चुके होंगे अब तक कि प्लस में है और ये माइनस में है। तो सबसे पहला देखो रिफ्लेक्ट कहाँ पे किया है, तो सबसे पहला रिफ्लेक्ट किया y एक्सिस पे, तो जिस भी एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करेगा वो मिरर का काम करता है, आप सीख चुके हैं। तो y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया, मतलब ये मिरर है मेरा, मतलब ये पॉइंट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आया होगा, तो ये P1 है, और P1 जो है कहाँ से रिफ्लेक्ट होके बना है, तो ओरिजिन से। आपको पता है एक ओरिजिन का मिरर ऐसे बनता है, एक ऐसे बनता है, तो P1 इधर है तो मिरर ऐसे बना होगा, मतलब ये P1 जो है इधर जाके रिफ्लेक्ट होके P था पहले। ठीक है, तो ये P था, तो हमको पता है पहले क्वाड्रेंट में दोनों का दोनों पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 3। तो उम्मीद करते हैं आपके जो है निर्देशांक ज्यामिति के दर्पण प्रतिबिंब के सवाल का जो दुख है वो कुछ कुछ दूर हो गया होगा, क्योंकि ये हमारा वीडियो बनाने का पहला प्रयास है। तो इसमें अगर कुछ भी गलती हो गया होगा तो अगले बार से हम प्रयास करेंगे कि कुछ भी गलती ना हो। और देखिए कि YouTube पर वीडियो डालने के लिए जो है ना मोटिवेशन बहुत जरूरी है, और मोटिवेशन किसी भी टीचर को कहाँ से मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा वहाँ से कि कितने लोग उसके चैनल को देख रहे हैं, कितने लोग उसके चैनल को लाइक कर रहे हैं। तो वहाँ से किसी भी शिक्षक को जो है वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, उसको अच्छा लगता है तो वो और वीडियो बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग इसे पसंद कर रहे होंगे। तो जल्दी ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी को आगे करते हुए, और इसके साथ ही साथ हम सोच रहे हैं कि एक और टाइम में ज्यामिति भी पढ़ाया जाए, ज्योमेट्री भी, क्योंकि ज्योमेट्री भी आपके एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, और बाकी आप लोग रेलवे के एग्जाम में लग जाइए, उसका डेट आ गया है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।